हाय दोस्तों, आज मैं आपको टैली का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला शॉर्टकट की बताने वाला हूँ और जो 99% लोगों को पता नहीं होता है और उस काम को करने के लिए 2 मिनट 1 मिनट या ऑप्शन पे ऑप्शन का यूज करते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर क्या ऐसा है जो यूनिक आप बताने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसको सीख लेते हैं तो कुछ मिनटों का काम आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हो और आप अपने काम को एकदम फास्ट तरीके से कर सकते हो। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, मुश्किल से 2-4 मिनट का होने वाला है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए हम टैली में आ चुके हैं और मैंने एक कंपनी खोला है। तो अक्सर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बैलेंस शीट का रिपोर्ट चाहिए या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट चाहिए या मुझे स्टॉक समरी का रिपोर्ट चाहिए या मैं कितना अभी तक क्वेश्चन किया हूँ डे बुक चाहिए। तो अक्सर हम लोग करते क्या हैं, तो जैसे मान के चलिए मुझे डे बुक देखना है तो हम लोग यहाँ पे गेटवे टैली में आते हैं और एरो डाउन एरो करके और यहाँ पे डे बुक हमारा दिखाई देता है और हम लोग इंटर बटन दबाते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन किया वो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे शो हो जा रहा है। अगर मान के चलिए मुझे बाउचर में काम करना हो तो हम बाउचर पे आते हैं और हम बाउचर पे क्लिक करते हैं तो हमारा बाउचर ओपन हो जाता है और जिस बाउचर पे हमें काम करना है काम कर ले जाते हैं। अगर बैलेंस शीट का यूज करना है तो उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट पे जाते हैं और बैलेंस शीट पे हम लोग इंटर बटन दबाते हैं और बैलेंस शीट हमारा खुल जाता है। फिर से वापस जाना है तो इसके बटन दबाएंगे और वापस आ जाते हैं। मीन्स मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ऑप्शन का यूज करना चाहते हो आप, उसके लिए आपको बार बार उस ऑप्शन पे जाना पड़ता है। अब चाहे माउस से जाइए और चाहे आप कीबोर्ड से जाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जो मैं बताने वाला हूं वो अगर अच्छे से यूज कर लिए तो आप कुछ ही सेकंड में हर एक ऑप्शन को एक्सेस कर पाओगे। जैसे मान लो मुझे बाउचर पे कोई काम करना है, तो बाउचर पे मुझे अगर काम करना है तो देखिए यहाँ पे बाउचर जो लिखा है इसका देखिए भी वाला ऑप्शन हाईलाइट है। तो इसमें से जितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें जो कैरेक्टर हाईलाइट है वही आप शॉर्टकट की के लिए यूज करोगे। जैसे मुझे बाउचर का यूज करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से भी प्रेस किया, देखिए हमारा बाउचर ओपन हो गया। अब कौन सा बाउचर ओपन हो गया? पेमेंट बाउचर। मैं बैक आता हूँ और जस्ट मुझे बैलेंस शीट खोलना है जी। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए क्या हाईलाइट किया है? बी। तो जैसे मैं बी प्रेस करूँगा देखिए हम लोग का बैलेंस शीट ओपन हो गया। बैक आएंगे। अगर मान लीजिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या हाईलाइट है जी? पी। तो मैंने पी प्रेस किया और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो गया। मैं इसके बटन दबा के बैक किया। और स्टॉक समरी अगर देखना हो तो मैं यस प्रेस कर दिया तो यह ऐसे देखिए ओपन हो गया। यह पहला हमारा तरीका है। दूसरा मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो ऑप्शन हमारे दिखाई दे रहे हैं या मैक्सिमम जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सबके शॉर्टकट की दिए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये परेशान हो जाते हैं कि कब कौन सा शॉर्टकट की हम लोग दबाते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए कोने में कुछ शॉर्टकट की दिए गए हैं, मैं इसी से आपको समझाना चाहता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकें और आगे चल के कोई दूसरा वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट ना हो और आपका हर एक काम आसान हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और जूम करके थोड़ा सा मैं पास में आता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टॉक आइटम वाइज। तो इसका देखिए शॉर्टकट के दिया है F5, मंथली के दिया है F6, शो प्रॉफिट के लिए दिया है F7। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है सिंपल शॉर्टकट की दिया गया है, F5 बटन दबाएंगे तो स्टॉक आइटम वाइज रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन जस्ट नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे लिखा गया एक बेसिक ऑफ वैल्यू और यहाँ पे बी है और इसके नीचे 2 लाइन है। क्या? बी है और इसके नीचे 2 लाइन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टैली में कोई ऐसा शॉर्टकट की दिया है और जिसके नीचे 2 लाइन है तो उसको हमेशा हम लोग कंट्रोल के साथ दबाते हैं। किसके साथ दबाते हैं? कंट्रोल के साथ दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी
है और इसके नीचे 2 लाइन है तो कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे। और जब नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पे यल इसके नीचे 1 लाइन है, अप्लाई फिल्टर इसके नीचे 1 लाइन है, ठीक है। न्यू कॉलम इसके नीचे 1 लाइन है, अल्टर कॉलम इसके नीचे 1 लाइन है, ऑटो कॉलम इसके लिए नीचे 1 लाइन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सभी का जब आप यूज करोगे तो आप अल्ट के साथ दबाओगे। जैसे अल्ट के साथ आप सी दबाओगे, अल्ट के साथ आप ए दबाओगे और अल्ट के साथ अभियन दबाओगे। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको करके भी दिखाता हूँ जिससे आप समझ सकें। जैसे देखिए मुझे आइटम वाइज स्टॉक देखना है तो मैंने यहाँ 5 बटन प्रेस किया तो देखिए आइटम वाइज बता दिया। मंथली वाइज देखना है तो मैं अब 6 बटन दबाऊंगा और मंथली वाइज आ गया। अब मैं बैक आता हूँ। अब मुझे न्यू कॉलम बनाना है तो देखिए सी और नीचे 1 लाइन है तो अल्ट के साथ सी करूँगा और देखिए बता रहा है कैसे आपको रिपोर्ट देखना है। मीन्स मतलब यह है कि जहाँ जहाँ आपको किसी वर्ड के नीचे कोई अंडरलाइन ना हो तो वैसे ही दबाइएगा, और नीचे अगर सिंगल लाइन हो तो अल्ट के साथ दबाइएगा, और अगर डबल लाइन हो तो कंट्रोल के साथ दबाइएगा। और आप टैली में और भी फास्ट तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। और टैली में आप बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है क्या, सारे शॉर्टकट की उसी के सामने रहते हैं और आपको वह शॉर्टकट की याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह सबसे प्लस पॉइंट टैली का दिखाई देता है। तो एक बार इसको ट्राई करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली नए नए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।